डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के सेकंड डे यानी एक्टिविटी नंबर 2 को समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहले ये है कि ये जो एक्टिविटी है, आज की एक्टिविटी बहुत लंबी है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में हम पूरे कंप्लीटली हर क्वेश्चन को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा ये कि अगर आपको इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है और उसके आंसर्स आपको अगर बहुत जल्दी आपके स्क्रीन पर से चले जाते हैं तो आप उसको पॉज कर दिए, यानी आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके लिखिए। इसके अलावा अगर फिर भी आप पॉज करके नहीं लिख सकते तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इस वीडियो के या इस एक्टिविटी के जितनी भी आंसर्स है तो उसके स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा। आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के इस एक्टिविटी को वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्टिविटी का टाइटल है लेट्स समराइज़, यानी इस एक्टिविटी में हमको बताया जाएगा लर्निंग आउटकम इस एक्टिविटी की यह है कि समराइज अ स्टोरी, कन्वर्सेशन, प्ले, इन्फॉर्मेटिव स्पीच और डिबेट। कि इस एक्टिविटी में आपको किसी भी स्टोरी को समरी करना या उसकी समरी लिखना, कन्वर्सेशन की समरी लिखना, प्ले, इन्फॉर्मेटिव स्पीच और डिबेट की समरी लिखना बताया जाएगा। आज के दिन की पहली एक्टिविटी है लर्निंग एक्टिविटी एक्सपीरियंस। टीचर फॉर्म्स द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द पेपर्स ऑफ स्पीच इन ग्रुप्स। कि टीचर पहले स्टूडेंट के कुछ ग्रुप बनाएगा और फिर उनके दरमियान उनको स्पीच के जो पेपर्स है तो वो ग्रुपों में बांट देगा। टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द गिवन स्पीच केयरफुली। टीचर बच्चों से कहेगा कि वो जो स्पीचेस उनको दी गई है तो वो उसको गौर से पढ़े और उसको समराइज़ करने की कोशिश करे। अब आगे हमको एक स्पीच दी गई है कि रीड द गिवन स्पीच एंड समराइज इट। नीचे दी गई स्पीच को पढ़ो और उसको समराइज़ करो, यानी उसकी समरी लिखो। तो इस स्पीच को हम पहले समझ लेते हैं और उसकी समरी आगे हमको ऑलरेडी दी गई है। तो स्पीच का जो टाइटल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ। कि आज मैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ इस टॉपिक पर स्पीच दूंगा। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी एलिमेंट इन आवर लाइफ। एजुकेशन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ज़रूरी और अहम पार्ट होता है, हिस्सा होता है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू डू एनालिसिस वाइल मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन लाइफ। यह स्टूडेंट की मदद करता है कि वो चीज़ों को जांचे परखे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ज़िंदगी का कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले स्टूडेंट एजुकेशन की मदद से चीज़ों को जांच कर सकता है, परख सकता है। एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट बिकॉज आफ्टर बीइंग एजुकेटेड इनफ अ स्टूडेंट विल बी एबल टू सेलेक्ट अ गुड कैरियर ऑप्शन फॉर देम। एजुकेशन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे तरीके से शिक्षित होने के बाद में एक स्टूडेंट अच्छा करियर अपने लिए चुन सकता है, सो दैट दे कैन सक्सीड इन लाइफ विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ताकि वो ज़िंदगी में एक एजुकेशन की मदद से कामयाब हो सके। अ गुड कैरियर प्रोवाइड्स स्टूडेंट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सपोर्ट अलॉन्ग विद मेंटल सेटिस्फेक्शन। कि जब एक अच्छा कैरियर स्टूडेंट को मिल जाता है तो वो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल देता है, यानी आर्थिक तौर पर वो आज़ाद हो जाता है, और सपोर्ट भी देता है उसको। उसके साथ साथ मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, यानी मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, जहनी इत्मीनान भी उसको मिलता है। द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट हेल्प्स देम इन इम्प्रूविंग देयर कम्युनिकेशन स्किल। एजुकेशन स्टूडेंट को अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ाने में मदद करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम मिसाल के तौर पर देखें तो देयर स्पीच, बॉडी लैंग्वेज एंड मैनी अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। एजुकेशन जो कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन स्किल में आती है, वो उसको बढ़ाता है, जैसे उसकी स्पीच को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा होती है। तो ये तमाम चीज़ें इंप्रूव हो सकती है एजुकेशन के ज़रिए। एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट इन यूजिंग टेक्नोलॉजी इन अ बेटर वे इन द एरा ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एजुकेशन स्टूडेंट की मदद करता है टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज़ करने में। इस बहुत ही तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में, यानी अभी हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है तो बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो इस युग में भी एजुकेशन हमको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल बताती है।
एजुकेशन प्रोवाइड्स अ विजन एंड मिशन फॉर लाइफ। एजुकेशन ज़िंदगी को एक विजन और एक मिशन देती है। एज वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज़ द की एलिमेंट ऑफ एवरीवन्स लाइफ टुडे। जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशन हर किसी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती है। एजुकेशन हैज़ द वैल्यू दैट हेल्प्स इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल एंड फुल ऑफ नॉलेज। एजुकेशन में वो कीमत होती है जो कि हर किसी को या हर किसी की ज़िंदगी को वैल्यूएबल बनाती है और नॉलेज से भर देती है। एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। हर किसी की ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। इट हैज़ द सेम वैल्यू फॉर एवरीवन इक्वली। और एजुकेशन हर किसी के लिए एक समान वैल्यूएबल होती है, कीमती होती है। एवरीवन हैज़ द राइट टू लर्न। और हर किसी को सीखने का हक है। विदाउट एजुकेशन लाइफ कैन बिकम सो डिफ़िकल्ट एंड हार्ड टू सर्वाइव। और एजुकेशन के बगैर ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी सर्वाइव करने के लिए। दस एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। तो इस तरीके से एजुकेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार निभाती है। थैंक यू। तो ये स्पीच को हमने समझ लिया। अब आगे इसकी समरी आपको दी जा रही है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक डिसीजन इन लाइफ। इट इज़ एसेंशियल टू सेलेक्ट अ गुड कैरियर एंड टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट अलॉन्ग विद मेंटल सेटिस्फैक्शन। Education helps students to improve their communication skills. It makes people valuable and full of knowledge. Without education, life becomes so difficult and hard to survive. इस समरी का हम ट्रांसलेशन या उसका अनुवाद तर्जुमा नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी बातें हम स्पीच के अंदर समझ चुके हैं। बस आपको समरी देखना है, समझना है, लिखना है। आगे की जो एक्टिविटी है वह सॉल्व एक्टिविटी, डेमो एक्टिविटी है। इसमें भी हमको एक स्पीच दी गई है और आगे इसी स्पीच की समरी भी दी गई है। तो इस स्पीच का जो टाइटल है वह है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पीच इस तरह है कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। कि आज मैं खेल की इम्पोर्टेंस पर स्पीच देने वाला हूँ। इफ़ यू ऑब्जर्व सम पीपल देन यू विल नोटिस दैट ह्यूमन लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ टेंशन एंड प्रॉब्लम्स। अगर तुम लोगों को देखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि इंसान की ज़िंदगी टेंशन और प्रॉब्लम की एक पूरी सीरीज़ है, श्रृंखला है, सिलसिला है। ऑल्सो दे हैव अ वैरायटी ऑफ कंसर्न रिलेटिंग टू देयर लाइफ। और ज़िंदगी से मुतालिक इंसानों को बहुत सारी चिंता होती है, बहुत सारी फिक्र होती है। बट स्पोर्ट इज़ समथिंग दैट मेक्स अस फ्री फ्रॉम दीज ट्रबल्स, कंसर्न एंड टेंशन। लेकिन स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमको इन तमाम ट्रबल से, परेशानियों से, चिंता से, टेंशन से हमको आज़ाद कर देता है। Moreover, they are an essential part of life who believe in life are able to face the problem. इसके अलावा ये हमारी ज़िंदगी का या उन लोगों की ज़िंदगी का भी हिस्सा होती है जो कि ज़िंदगी में यकीन रखते हैं और ज़िंदगी के प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हैं या फेस करने की ताकत रखते हैं। दे हेल्प इन द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। खेल की एक और खूबी, एक क्वालिटी ये भी होती है कि हमारी बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गेन्स होते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से काम करने में वो मदद भी करता है। फर्दर मोर दे रिफ्रेश आवर माइंड एंड द बॉडी फील्स री एनर्जाइज। इसके अलावा जो ये हमारे माइंड को रिफ्रेश भी कर देता है और इसके साथ में यानी इसके खेल की वजह से हमारी बॉडी री एनर्जाइज हो जाती है, दोबारा इसमें ताकत आ जाती है। इट ऑल्सो मेक्स मसल स्ट्रॉन्ग एंड कीप्स देम इन गुड शेप। और इसके अलावा ये हमारे मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारी बॉडी को अच्छी शेप में रखती है। इन स्कूल एंड कॉलेजेस दे कंसिडर स्पोर्ट एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। स्कूल और कॉलेजेस में स्पोर्ट को एजुकेशन का एक अहम हिस्सा माना जाता है। ऑल्सो दे ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। और इसके अलावा बहुत से लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में अलग अलग खेलों के कंपटीशन को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इन स्कूल्स दे ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। स्कूलों में हर साल के स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड ऑन अ डेली बेसिस दे हैव अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम। और डेली बेसिस पर भी, रोज़ाना भी हमारे स्कूलों में खेल और गेम के लिए अलग अलग पीरियड्स होते हैं। इन दिस पीरियड टीचर्स टीच देम द वे टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम। तो इन पीरियड्स में टीचर बच्चों को कैसे अलग अलग गेम्स और खेल खेले जाते हैं ये बताते हैं। दीज स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीच स्टूडेंट न्यू थिंग्स एंड दे हैव अ बॉन्ड विद देम। ये जो खेल और गेम होती है तो वो बच्चों को, स्टूडेंट को अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं और बच्चे उनके साथ में आपस में ताल्लुक़ भी बना सकते हैं। इन एडिशन स्पोर्ट्स हेल्प देम डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। और इसके साथ साथ स्टूडेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज, बहादुरी
को इम्प्रूव करने में भी खेल मदद करते हैं। ऑल्सो दे बिकम एक्टिव एंड स्विफ्ट, और खेलों के ज़रिए स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं, चाक चौबंद हो जाते हैं और फुर्तीले हो जाते हैं। एंड सक्सेस फिल देम विद मोटिवेशन एंड ईगरनेस, और जब बच्चे जीतते हैं तो उनको सक्सेस यानी कामयाबी मोटिवेशन से और ईगरनेस से कुछ कर दिखाने के जज्बे से भर देती है। इन दिस वे गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो इस तरीके से खेल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम है। आगे इस एक्टिविटी की हमें समरी दी गई है, और समरी कुछ इस तरह है कि स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इट मेक्स अस हेल्दी एंड फिट, इट कीप्स अवे फ्रॉम एनी डिजीजेज एंड एलिमेंट्स, वी कैन ऑल्सो चूज स्पोर्ट्स एज आवर करियर, इट मेक्स अस टेंशन फ्री, इट हेल्प्स टू डेवलप आवर कॉन्फिडेंस, इट मेक्स आवर मसल स्ट्रांग, स्पोर्ट्स मेक आवर लाइफ हैप्पी। तो इस समरी का भी ट्रांसलेशन अनुवाद तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो बात भी बताई गई तो ऊपर की स्पीच में आ चुकी है। तो अब यहाँ पर हमको 2 स्पीच दी गई थी और 2 स्पीचेस की हमको समरी भी दी गई थी, जिसके ज़रिए हमको बताया गया था कि हम कैसे कोई भी स्पीच की समरी लिख सकते हैं। तो समरी लिखते वक्त आपको बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि की एलिमेंट यानी जिस चीज़ की समरी लिख रहे हैं तो उस पैसेज की, उस पैराग्राफ की, स्पीच के हम जो अहम और इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं तो उसको मिस ना करें, और उस स्पीच का या उस पैसेज का जो थीम होता है तो उसको चेंज ना करें, और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समरी लिखें। आगे हमको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द स्पीचेस ऑन द गिवन टॉपिक एंड समराइज इट। के नीचे 2 टॉपिक दिए गए हैं तो उसके ऊपर आपको स्पीचेस पढ़ना है और फिर उनकी समरी लिखना है। तो पहला जो टॉपिक है वो है माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, एंड सेकंड इज नेचर इज बेस्ट टीचर। तो इन दोनों टॉपिक के स्पीचेस मैंने आप लोगों के लिए लिखी है और उसकी समरी भी लिखे, हम उसको आगे देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक था उसका टाइटल है माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, और स्पीच को इस तरह है कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल लव स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन एंड वी आइडियलाइज देम फॉर वेरियस रीज़न। कि हम सबको खेल पसंद होते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन भी, खिलाड़ी भी पसंद होते हैं, और हम उन्हें अलग अलग रीज़न की वजह से आइडियलाइज करते हैं, उनको आइडियल मानते हैं। एंड एवरी वन हैज़ हिज फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन एंड माइन इज़ MS धोनी, और हर एक का अपना अपना एक फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन होता है, और मेरा स्पोर्ट पर्सन या मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन MS धोनी है। MS धोनी इज़ द की प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। MS धोनी इंडियन क्रिकेट टीम का एक की प्लेयर है, यानी एक अहम और इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, एंड ही हैज़ बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन। और MS धोनी एक प्लेयर के तौर पर भी और एक कैप्टन के तौर पर भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आई लाइक धोनी फॉर हिज स्पोर्ट स्पिरिट एंड द वे ही प्लेज एंड मैनेजेस हिज टीम। मुझे MS धोनी उसके खेल की स्पिरिट की वजह से और उसके खेलने के अंदाज की वजह से और टीम को मैनेज करने के अंदाज की वजह से पसंद है। ही हैज़ बीन नोन फॉर हिज कामनेस एंड स्ट्रेटजी। MS धोनी अपने कामनेस और अपनी स्ट्रेटजी की वजह से जाने जाते हैं। कामनेस मतलब अपने शांत स्वभाव की वजह से, और स्ट्रेटजी मतलब किसी भी काम को प्लानिंग के करने की वजह से जाने जाते हैं। इंडिया हैज़ वन मैनी इंटरनेशनल सीरीज़ अंडर हिज कैप्टनसी इंक्लूडिंग 2 वर्ल्ड कप। इंडिया ने बहुत सारे इंटरनेशनल जो मैच होते हैं, सीरीज़ होती है, तो उसकी कैप्टनसी में जीती है, जिसमें 2 वर्ल्ड कप भी शामिल है। धोनी ऑल्सो हैज़ बीन द कैप्टन ऑफ एन IPL टीम एंड ही हैज़ अचीव्ड मैनी ग्रेट थिंग्स दैट अ स्पोर्ट पर्सन ओनली कैन ड्रीम ऑफ। और MS धोनी ने बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर ली है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उसने अचीव कर ली है, जो कि एक स्पोर्ट पर्सन सिर्फ अचीव करने के ख्वाब भी देख सकता है। दैट इज़ द रीज़न MS धोनी इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, थैंक यू। और इसी वजह से MS धोनी मेरा फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है, थैंक यू। अब आगे इसकी समरी है कि वी ऑल लव स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन एंड माई फेवरेट स्पोर्ट पर्सन इज़ MS धोनी। Dhoni is the key player of Indian cricket team and India has won 2 World Cup under his captaincy and he also leads an IPL team successfully. Dhoni is known for his calmness, strategy and sport spirit and that is the reason I like him. तो यहाँ पर हमने एक स्पीच को देखा और उसकी समरी भी लिखी। आगे जो सेकंड टाइटल है स्पीच का वो है नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। तो इस स्पीच को इस तरीके से लिखेंगे कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स,
थ्रू आउट आवर इंटायर लाइफ वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम मैनी टीचर्स, कि हमारी पूरी ज़िंदगी में हम अलग अलग टीचर से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, बट आवर बेस्ट टीचर इज़ नेचर, लेकिन हमारा सबसे बेहतरीन जो टीचर होता है तो वो नेचर होता है। वी ऑल आर सराउंडेड बाय नेचुरल एलिमेंट्स, हम नेचुरल एलिमेंट्स से घिरे हुए हैं, यानी अलग अलग एलिमेंट्स हमको आसपास नेचुरल दिखाई देते हैं। ईच एलिमेंट टीचेज अस समथिंग, और हर एलिमेंट हमको कुछ न कुछ सिखाता है। लाइक द सन टीचेज अस टू राइज एंड शाइन एवरी डे एंड डू आवर डेली टास्क विदाउट फेलियर, जैसा कि सूरज हमको सिखाता है कि हम हर दिन निकले और चमके और अपना काम बगैर फेलियर के करते रहें। द मून टीचेज अस टू मेंटेन काम एंड शाइन इन द डार्केस्ट टाइम, जो चाँद है तो वो हमें सिखाता है कि हम काम रहे यानी शांत रहे और अंधेरे में भी चमकते रहें। The trees teaches us to be firm and stand in the storm and give the others without any discrimination, झाड़ हमें सिखाते हैं कि हम तूफ़ानों में भी मजबूती के साथ खड़े रहें और दूसरों को बगैर किसी भेदभाव के देते रहें। The flowers teach us to spread the good smell everywhere, और जो फूल है तो हमें सिखाते हैं कि हम हर तरफ अच्छी खुशबू को फैलाते रहें। द बर्ड्स टीच अस टू सिंग द सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस, और जो परिंदे हैं तो वो हमें खुशियों के गीत गाना सिखाते हैं। दस एवरीथिंग इन द नेचर इज़ अ टीचर, इस तरीके से देखें तो नेचर में हर चीज़ एक टीचर है और नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, और नेचर ही सबसे अच्छा टीचर है। थैंक यू। अब आगे इस स्पीच की समरी को जिस तरह लिखी गई है कि वी ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम समवन and nature also teaches us many things, like the sun teaches us to do our daily task without failure, and the moon teaches us to shine in the darkest time, and the trees teach us to be firm and strong, and flower teach us to spread the good smell, and the birds teach us to sing the happy song. Thus the nature is the best teacher. तो यहाँ पर हमने एक स्पीच को देखा और उसकी समरी भी लिखी। अब आज के दिन की जो एक्टिविटी है उसका लास्ट पार्ट है एक्सटेंशन एंड पैरेलल एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि कलेक्ट 3 स्पीचेस फ्रॉम द इंटरनेट एंड समराइज इट, कि आपको इंटरनेट से 3 स्पीचेस कलेक्ट करना है, जमा करना है और उसको समरी करना है, उसकी समरी बताना है। तो हम फिर से 3 स्पीचेस को देखते हैं और उसकी समरी भी लिखेंगे। तो पहली जो स्पीच है वो है सेव वाटर सेव अर्थ। स्पीच कुछ इस तरह है कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेड मास्टर ऑफ आवर स्कूल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर इसेंशियल टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, कि इस दुनिया में ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स ज़रूरी है। बट वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर, लेकिन इस दुनिया में पानी के बगैर हम ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। वाटर इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन प्लानट अर्थ, प्लानट अर्थ पे वाटर ही ज़िंदगी का सोर्स है। एवरीथिंग, एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज, ह्यूमन, वी ऑल नीड वाटर। इस दुनिया में हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड्स हो, ट्रीज हो, ह्यूमन हो। वाटर इज़ यूज्ड इन मैनी वेज लाइक टू ड्रिंक, टू क्लीन एंड टू कुक। और जो पानी है तो वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीने के लिए, साफ़ करने के लिए, खाना पकाने के लिए। एंड इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग अलाइव, और हर जिंदा चीज़ के अंदर पानी पाया जाता है। सो वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, तो पानी के बगैर हम जिंदगी को सोच भी नहीं सकते। बट दिस वैल्यूएबल एलिमेंट इज़ फेसिंग एक्सट्रीम डेंजर, लेकिन ये कीमती एलिमेंट एक एक्सट्रीम डेंजर से का सामना कर रहा है। एंड वी ह्यूमन्स आर पॉल्यूटिंग द वाटर एंड डैमेजिंग इट सीवियरली, और हम इंसान इस पानी को बहुत ही बुरी तरीके से पॉल्यूट कर रहे हैं और उसको बहुत ही ख़तरनाक तरीके से उसको डैमेज कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट टेक एनी प्रॉम्प्ट एक्शन, अगर हम जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लिए, वेरी सून वी ऑल विल फेस द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तो जल्दी हम पानी के कमी के खतरे का सामना करेंगे। सो इफ़ यू रियली वांट टू सेव अर्थ, तो अगर हम प्लानेट अर्थ को, हमारी ज़मीन को, हमारी धरती को बचाना चाहते हैं, वी मस्ट सेव वाटर, तो हमें पानी बचाना होगा। सो सेव वाटर टू सेव अर्थ, तो ज़मीन बचाने के लिए पानी बचाइए। थैंक यू। इस स्पीच की समरी कुछ इस तरह है कि वाटर इज़ द की एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ एवरी लाइफ ऑन अर्थ एंड वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इट, बट ह्यूमन्स आर पॉल्यूटिंग द वाटर एंड डैमेजिंग इट सीवियरली। वी मस्ट टेक क्विक एक्शन टू सेव वाटर एंड टू सेव अर्थ। तो इस एक्टिविटी की जो पहली स्पीच ये थी। अब दूसरी स्पीच को देखते हैं और उसकी समरी लिखते हैं।
तो दूसरी स्पीच है हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, कि ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें। तो ये स्पीच भी इस तरह है कि ऑनरेबल जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फेलो स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू डिलीवर ए स्पीच ऑन द टॉपिक हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। वी ऑफन टॉक अबाउट सक्सेस, हम हमेशा सक्सेस, कामयाबी के बारे में बात करते हैं। एंड वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, और हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होना चाहते हैं। बट वेरी फ्यू हैव द एटीट्यूड एंड माइंडसेट टू बी सक्सेसफुल मैन, लेकिन बहुत ही कम लोगों के अंदर वो व्यवहार और स्वभाव होता है, और बहुत ही कम लोगों का माइंडसेट होता है सक्सेसफुल बनने का। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों बहनों, हैव यू एवर थॉट व्हाट डज इट टेक टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, क्या कभी हमने सोचा है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमें क्या चाहिए? सक्सेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिवोशन, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत सारे डिवोशन और लगन की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को त्याग देने की ज़रूरत होती है। एंड डिवोशन कैन नॉट बी अचीव्ड इफ़ वी डू नॉट हैव पॉजिटिव थिंकिंग, और डिवोशन को हम हासिल नहीं कर सकते अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ना हो। सो वी मस्ट बी डिवोटेड टू आवर गोल्स एंड हैव पॉजिटिव थिंकिंग, तो हमें अपने गोल्स के लिए डिवोट होना होगा और पॉजिटिव थिंकिंग रखना होगी। वी शुड ऑलवेज लुक अप टू द सक्सेसफुल पीपल टू टेक द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम देम, हमें हमेशा सक्सेसफुल लोगों को देखना होगा ताकि उनसे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेते रहे। बट वी नेवर शुड डे ड्रीम अबाउट सक्सेस, लेकिन हमको कभी भी सक्सेस के बारे में शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं देखना चाहिए। इट कम्स विद हार्ड वर्क एंड प्लानिंग, क्योंकि सक्सेस, कामयाबी मेहनत और प्लानिंग के ज़रिए आती है। हार्ड वर्क एक्ट एज अ फ्यूल एंड प्लानिंग कीप्स अस ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि हार्ड वर्क एक फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर काम करता है, और प्लानिंग हमको सही रास्ते पर रखती है। वी नो दैट वी कैन अचीव एनी थिंग बाई हार्ड वर्क, हम जानते हैं कि हम हार्ड वर्क के ज़रिए हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बट स्टिल आवर गोल्स मस्ट बी अचीवेबल, लेकिन हमारे गोल्स अचीवेबल होने चाहिए। यानी हम कोई भी गोल सेट करने से पहले ये ज़रूर देखें कि क्या वाकई हम उसको हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वंस वी सेट आवर गोल्स वी कैन अचीव देम बाय पैशन, जब हम गोल सेट कर लेते हैं तो हम उसको पैशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए, टाइम मैनेजमेंट इज़ द कीज टू सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट कामयाबी की कुंजी है, कामयाबी की चाबी है। बट वी मस्ट हैव सम पेशेंस, लेकिन हमको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। चेंजेस वोंट कम ओवरनाइट, चेंज रातों रात नहीं आते। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, उसको बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। सो हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, सक्सेस विल कम, तो थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, कामयाबी ज़रूर आएंगी। रिमेंबर दैट देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल हैव टू सेक्रीफाइस, और याद रखिए कि कुछ वक्त ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको कुर्बानी देना होगी। बट टू अचीव बिगर, लेकिन कोई बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए वी मस्ट सेक्रीफाइस आवर टाइम, एफर्ट्स एंड कंफर्ट, हमें अपने वक्त की, अपने समय की, अपनी कोशिशों की, अपने आराम की कुर्बानी देना होती है। एंड यू विल डू मैनी मिस्टेक्स, और आप बहुत सारी गलतियाँ भी करेंगे। बट डू नॉट बी अशेम्ड एंड नर्वस, तो उस पर अशेम नहीं होना है, आपको उस पर शर्माना नहीं है और नर्वस भी नहीं होना है। योर मिस्टेक्स आर योर टीचर्स, क्योंकि आपके जो मिस्टेक्स हैं, आपकी गलतियाँ ही आपके टीचर्स हैं, आपको सिखाने वाली है। लर्न फ्रॉम देम, तो अपनी गलतियों से सीखिए। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी कामयाब होता है, परफेक्ट बनता है। एंड परफेक्शन इज़ अ सक्सेस इटसेल्फ, और परफेक्शन खुद अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड इन योर गोल्स, और अपने आप में और अपने गोल्स में यकीन रखिए। यानी आपको अपने आप में भी यकीन रखना होगा और अपने गोल्स में भी यकीन रखना होगा कि हाँ, ये गोल मैंने जो सेट किया है तो ये वाकई मुझको कामयाबी देगा, इससे मुझको ज़रूर फ़ायदा होगा। नथिंग कम्स इन आवर लाइफ विदाउट डेडिकेशन, हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ डेडिकेशन के बगैर नहीं आती। यानी हर चीज़ को छोड़कर किसी एक चीज़ के लिए लग जाने के बगैर हम कभी भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। एंड डिटर्मिनेशन, और मजबूत इरादे के बगैर। सो बी डेडिकेटेड टू आवर गोल्स, तो अपने गोल्स के लिए बिल्कुल डेडिकेट हो जाइए। टू योर पैशन, अपने पैशन के लिए। एंड टू योर सक्सेस, अपनी कामयाबी के लिए। एंड योर डिटर्मिनेशन विल लीड यू टू योर सक्सेस, और आपकी डिटर्मिनेशन आपको कामयाबी की तरफ ज़रूर लेके जाएंगे। सो दीज आर फ्यू थॉट्स दैट आई डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आपके सामने बोलने की मैंने हिम्मत की। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं आप लोगों की कामयाबी की कामना करता हूँ, विश करता हूँ। थैंक यू।
ये एक बड़ी सी स्पीच थी और इसीलिए इसकी जो समरी है तो वो भी थोड़ी बड़ी है। और इसकी समरी भी इस तरह है कि वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल बट मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव द एटीट्यूड टू बी सक्सेसफुल। सक्सेस रिक्वायर अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। वी शुड टेक द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल एंड वी शुड वर्क हार्ड एंड सेट आवर गोल्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली। We should manage our time and have some patience, and we should be ready to sacrifice, and we should dedicate ourselves to our goals, and with determination we can achieve success। तो ये थी इस क्वेश्चन की दूसरी स्पीच और इसकी समरी। अब हम तीसरी स्पीच को देखते हैं और उसके समरी को लिखेंगे। इस एक्टिविटी की जो तीसरी और लास्ट स्पीच है उसका टाइटल है इंडिपेंडेंस डे। और स्पीच को इस तरह के, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुडे वी गैदर हियर टू सेलिब्रेट द 76th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे। कि आज हम यहाँ पर इंडिया का 76वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए। इट इज़ अ डे दैट होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंट इन आवर हार्ट्स। कि ये जो दिन है तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिलों में बहुत ही अहम जगह रखता है। एज वी रिमेंबर द फ्रीडम स्ट्रगल दैट शेप्ड आवर नेशंस डेस्टिनी। क्योंकि हम इस दिन में उस फ्रीडम की स्ट्रगल को याद करते हैं जिसके वजह से हमारा देश बना है, या हमारे देश की जो डेस्टिनी थी तो वो बनी थी। ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन वी पे ट्रिब्यूट टू द काउंटलेस हीरोज हु फॉट फॉर आवर इंडिपेंडेंस, sacrificing their lives for the ideals of liberty and equality and justice। इस दिन को या इस ओकेजन पर हम उन काउंटलेस, उन बेशुमार हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करते हैं जिन्होंने के आज़ादी के लिए लड़ा, अपनी जानों को कुर्बान किया आज़ादी, इक्वालिटी और जस्टिस को हासिल करने के लिए। इंडियाज़ जर्नी टू इंडिपेंडेंस वाज नॉट एन ईजी वन। कि आज़ादी को हासिल करने का ये सफ़र इंडिया के लिए आसान नहीं था। इट वॉज मार्क्ड बाय ईयर्स ऑफ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, सिविल डिसओबीडियंस एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। इसमें बहुत सारा नॉन वायलेंस का प्रोटेस्ट शामिल था, सिविल डिसओबीडियंस और कभी न हलने वाला डिटर्मिनेशन था। द करेजियस लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी अलॉन्ग विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड काउंटलेस अदर्स लेड अस ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम। गांधी जी और उसके साथ साथ दूसरे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे बहुत सारे बेशुमार हीरोज़, उन्होंने हमको आज़ादी के इस रास्ते पर लीड किया, रहनुमाई की, चलाया। हाउ एवर चैलेंजेस स्टिल रिमेन ऑन आवर जर्नी। लेकिन फिर भी हमारी जर्नी में, हमारे सफ़र में अब भी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी है। टुवर्ड्स अ डेवलप्ड एंड इंक्लूसिव इंडिया, यानी एक डेवलप और इंक्लूसिव इंडिया बनाने में, ऐसा इंडिया जिसमें हर कोई शामिल हो, इसको बनाने का जो सफ़र है तो उसमें अभी भी चैलेंजेस बाकी है। पॉवर्टी, इलिटरेसी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड सोशल डिवीज़न कंटिन्यूज़ टू हिंडर आवर प्रोग्रेस। गरीबी, इलिटरेसी, दो जेंडरों के बीच में इनइक्वालिटी और सोशल डिवीज़न यानी अलग अलग भागों में जो हमारे समाज को बांट दिया गया है, तो ये अभी भी हमारे प्रोग्रेस को कंटिन्यू करने में रोक रही है। इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस दीज इशू। ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की हम कोशिश करें। एंड इंश्योर दैट एवरी सिटीज़न हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। और इस बात को यकीनी बनाएं कि इंडिया के हर सिटीज़न को ऐसे इक्वल मौके मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो ग्रो कर सके और कामयाबी को, खुशहाली को हासिल कर सके। As we host our tricolor flag today, let it remind us of the countless sacrifice made by our ancestors। आज जबकि हम इस तिरंगे को लहरा रहे हैं तो इसे हमें याद कराने दीजिए उन हज़ारों या लाखों सेक्रीफाइस को, कुर्बानियों को जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने दी थी। लेट इट इंस्पायर्स अस टू कंट्रीब्यूट आवर बेस्ट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। और इसके ज़रिए हम इंस्पायर हो ताकि हम अपने नेशन को अच्छे तरीके से बिल्ड करने में अपनी जो कंट्रीब्यूट है उसको दे सके। टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम प्रिवेल, ताकि हम ऐसी सोसाइटी को बना सके जहाँ पर जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम की हुक्मरानी हो। इन कंक्लूजन ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे, तो कंक्लूजन में इस इंडियन इंडिपेंडेंस डे के यादगार दिन पर लेट अस सेलिब्रेट आवर हार्ड अर्न फ्रीडम।
हमारी मुश्किलों से या मेहनत से हासिल की गई फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं एंड प्लेज टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर नेशन, और इस बात का अहद करते हैं कि हम अपने देश को एक अच्छा फ्यूचर देंगे। टुगेदर लेट अस स्ट्राइव टू मेक इंडिया अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेस, और सब मिलकर इस बात की कोशिश करते हैं कि इंडिया को एक प्रोग्रेस की शाइनिंग चमकदार एग्जाम्पल बनाएंगे, इंक्लूसिविटी की यानी सबको शामिल करने की, एंड पीस और अमन और शांति की। अब यहाँ पर इस स्पीच की समरी है कि द स्पीच सेलिब्रेट्स द 76th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे। इट एक्नॉलेजेस द सेक्रीफाइसेस ऑफ दोज हु फॉट फॉर इंडिपेंडेंस एंड emphasizes the value of liberty, equality and justice. It recognizes the challenges that India still faces, such as poverty, illiteracy, gender inequality, and social division, and calls for the collective responsibility to address these issues. The speech encourages the audience to be inspired by the sacrifices of these ancestors and contribute to nation building. तो आज के दिन की जो लास्ट एक्टिविटी में हमको बताया गया था कि 3 स्पीचेस हमको इंटरनेट से कलेक्ट करना है और उसकी समरी लिखना है। तो यहाँ पर हमने 3 स्पीचेस को देखा और उसकी समरी भी लिखी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने आज के दिन की जितनी भी एक्टिविटी है तो उसको कम्प्लीटली समझा होगा और उसके हर क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।